जो पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बार बार चिल्लाता है कि हम भी आतंकवाद से परेशान हैं, भारत से सबूत मांगता है कि हमारे यहाँ कहाँ आतंकवादी है, उस पाकिस्तान ने आज अपने पागलपन में, अपने डर में, अपनी बौखलाहट में चुपचाप अपने सारे सबूत दे दिए वो किस तरीके से आतंकियों के साथ रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। भारत ने जब रात 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया और एक एक आतंकी ठिकाने के परखच्चे उड़ा दिए, तब जब सुबह वहाँ के पाकिस्तानी लोग देख रहे थे, चाय का इंतज़ार कर रहे थे, तब जब खबर मिली तो सब बौखला गए। लेकिन खबर जो है, जब इतने लोग आतंकी मरे हैं, करीब 100 के आसपास आतंकी वहाँ पर मरे हैं, जब उन आतंकियों के जनाजे निकल रहे थे, उनके ताबूत रखे गए थे, तो वो पाकिस्तानी झंडे से लिपटे हुए थे। यानी किसी देश का भी झंडा, जहाँ तक मुझे जानकारी है, या तो किसी शहीद को जो सेना का जवान हो, अधिकारी हो, या कोई बहुत बड़ा देश के लिए काम किया हो, उनके लिए ये झंडा मिलता है, उन्हीं को अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज में लपेटा जाता है। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत ने भी ये कहा है साफ तौर पे कि हमने जहाँ जहाँ टारगेट किया है वो केवल आतंकी ठिकाने थे, हमने किसी भी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया है। और ख़ुद पाकिस्तान ने भी ऐसी कोई पुष्टि नहीं की है कि हमारा कोई पाकिस्तानी जवान, सेना का जवान इस हमले में शहीद हुआ है। तो मरने वाले तो आतंकी थे ना, और उनको राष्ट्रीय ध्वज में लपेट कर तमाम आला अधिकारी, सेना के जवान वहाँ पर खड़े हैं, बड़े बड़े अधिकारी खड़े हैं, उनको ऐसी विदाई दे रहे हैं उन आतंकियों को। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। ये पाकिस्तान को ऐसे ही कोई आतंकिस्तान नहीं कहते, सबको पता है ये आतंक के जनक है, आतंकियों के सहयोगी है, हमराही हैं। लेकिन कब तक पल्ला झाड़ते रहे। लेकिन आज जो तस्वीरें दी है, खुद ही फोटो खींच रहे हैं, खड़े हैं, और ये लंबी लाइनें देख सकते हैं ताबूत की, आप लगातार डेड बॉडी पड़ी हैं, और वो सब आतंकियों की हैं। चाहे वो मसूद अजहर के परिवार के लोग हों, चाहे तमाम और लोग हों, वो सभी आतंकी है। और उनकी मौत का इतना दुख, इतना दर्द पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को, और इतना उनका सम्मान पाकिस्तान की सरकार कर रही है कि उनको राष्ट्रीय ध्वज में, अपने देश के झंडे में लपेट कर उनकी विदाई की जा रही है। उनको आतंकिस्तान ना कहें तो क्या कहें। बात करते हैं अपने शराफत की कि हमने कुछ किया नहीं, हम आतंकवाद के जनक नहीं हैं, हम पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। और रात को जब बैंड बजी तो सुबह भूल गए, हर बार की तरह इस बार दिमाग लगाना भूल गए, क्योंकि रात की मिसाइलों ने पूरे पाकिस्तान का दिमाग खराब कर दिया था। वहाँ के जो सेना प्रमुख है, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो चिल्ला रहे थे, वो शायद इस बार अपना स्क्रिप्ट लिखना भूल गए, या फिर उनको जो स्क्रिप्ट राइटर थे, जो लिख के देते थे, जिनके कहने से बोलते थे, वो भी शायद डर गए, वो छिप गए बिल में रात का ये हमला देख करके। और बड़ी बात तो यह है, इस हमले में जो हमारे जो कमांडर थे, हमारे जो कर्नल थी, जो हमारे मॉनिटर कर रहे थे, वो 2 महिला विंग कमांडर और कर्नल सोफिया कुरैशी, जिनको नाम पूछ रहे थे, मात्र 2 महिलाओं ने औकात दिखाई। और ये चेहरा भी साफ हो गया पाकिस्तान का कि वो आतंक के कितने करीबी हैं, आतंक के कितने बड़े सहयोगी हैं, कितने बड़े साथी हैं। और एक दूसरी तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ट्रैक्टर खड़ा है, ट्राली खड़ी, ट्राली में डेड बॉडियों के ताबूत लगातार। वो पाकिस्तान जो भारत से लड़ने की बात करता है, भारत को उड़ाने की बात करता है, उसके पास एम्बुलेंस खरीदने तक की औकात नहीं है। जो पाकिस्तान अपने जो वहाँ पर आतंकी है, उनकी डेड बॉडी ट्रैक्टर में जा रही है, सम्मान खूब दिया जा रहा है, लेकिन उनके लिए एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं है।
और बात करते हैं भारत को उड़ाने की, मज़ा चखाने की, खून की नदियां बहाने की। अगर युद्ध हुआ तो 4 दिन बाद आटे तक की औकात नहीं है कि आटा भी कहीं मिल जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले साफ तौर पे कहा था, जब पहलगांव की घटना हुई तो साफ तौर पे कहा था कि इस बार हर आतंकी को हम मिट्टी में मिला देंगे, और वही हुआ, मिट्टी में मिला दिए। अब पाकिस्तान सेना कह रही है कि हमें छूट दीजिए, अपने प्रधानमंत्री से कह रही है कि हमें छूट दीजिए। अरे भैया, बंधे कब से हो आप? पाकिस्तान का तो इतिहास है, वहाँ के तो सरकार से ऊपर सेना रहती है, आपको कब छूट की जरूरत पड़ी है? देश तो आप ही लोग चलाते हैं, कौन सा लोकतंत्र है वहाँ पे? क्यों बहाने बना रहे हो कि हमें छूट दीजिए? पाकिस्तान का वही हाल होगा। अब कह रहे दोबारा अगर हमला करेंगे तो हम वापसी करेंगे, बदला लेंगे, अगर यहीं रुक जाओ तो ठीक है। यानी वो उस बच्चे की तरह है जो कमज़ोर होता है, जिसको एक चांटा लगाते हैं, फिर कहता है कि इस बार मारोगे तो मैं मारूंगा, जब दोबारा फिर लगता है फिर वो कहता है इस बार मुझे मारोगे तो फिर मारूंगा, और लगातार पिटता रहता है। वही हाल पाकिस्तान का है। आज कह रहे हैं कि दोबारा कुछ करोगे तो हम करेंगे, वरना यहीं अगर आप ठहर जाए तो ठीक है। कल अगर भारत फिर कुछ करता है तो फिर यही कहेगा, आप रुक जाओ तो ठीक है, वरना हम कुछ कर देंगे। बात करते थे परमाणु की, एटम की, बड़ी बड़ी मिसाइलों की, कि हम शादी ब्याह के लिए नहीं है, ये भारत के लिए रखी है। लेकिन जब युद्ध होता है, जब आतंकियों के ठिकाने बर्बाद किए जा रहे थे, तब सब कुछ साइलेंट था। जवान से लेकर के वहाँ के नेता तक, जो बड़बोले नेता हैं, वो भी शायद गहरी नींद में थे या कहीं अपनी पार्टी में जश्नों में थे। जब सुबह उठे तो पता लगा कि तुम्हारे सबसे बड़े सहयोगी, जो तुम्हारे साथ मिलकर चलने वाले, जिन पर तुमको अपनी आर्मी से ज़्यादा भरोसा उन आतंकियों पर है, जब उनके आतंकियों के फरखच्चे उड़े तो बड़ा झटका लगा। और ये पाकिस्तान शायद भूल गया है कि 2025 है, ये नया भारत है, ये संधि पर विश्वास नहीं करता। ये आप एक मारोगे तो 100 मारने की अब हिम्मत रखता है। दया भावना अब आप जैसे लोगों के लिए तो कम से कम नहीं है। आप जैसे गद्दार आतंकिस्तान के लिए कोई दया भावना भारत के दिल में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ थी भी तो पहलगांव की घटना के बाद बिल्कुल ख़त्म। आप सोचोगे, आप कुछ करोगे, आतंकी हमलों में शरीक होंगे, भारत में कुछ ना कुछ दहशतगर्दी करोगे, और फिर हाथ जोड़ के पीछे छूट जाएगा कि भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। दूसरे देशों के सामने जाके गिड़गिड़ाओगे कि भारत से कहीं कुछ ना करे, तो ये अब संभव नहीं है। अब अगर कुछ करोगे तो उसका जवाब झेलना पड़ेगा। एक गोली के बदले 100 गोली झेलनी पड़ेगी। अभी तो केवल आतंकियों पर हमला है। अगर आपने कोई दुस्साहस किया तो वो दिन भी दूर नहीं कि पाकिस्तान अब इस नक्शे में भी ना हो। जय हिंद।